Hello guys, assalamu alaikum. Welcome back to the channel Dental Mania, where you can learn many more about basic medical sciences and dental sciences. So today's video is the second video of the series Dental Anatomy and Morphology, and today's topic will be the tooth numbering system. So before starting the video, if you are new to the channel, so please subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get the notification of our new uploaded videos. So let's get started. So in today's video lecture we will study about the teeth numbering system. So following are some of the systems used for the representation and the indication of teeth in the oral cavity. These systems are the first one is the universal numbering system, the second one is the Palmer numbering system, and number third one is the FDI system. We will try to cover we'll try to study all of these one by one. So in today's video we will try to study the universal numbering system. Basically, the universal numbering system has a wide range of uses because it is used for both the primary and permanent dentitions. Moreover, it is the most commonly used system. जितनी भी systems हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं, यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम, पाल्मर नंबरिंग सिस्टम, एफडीआई सिस्टम, जितने भी हमने इनके नाम लिए हैं, इनमें से यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है. ठीक है, तो बेसिकली यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम क्या है? यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम में क्या करते हैं हम, बोथ प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ यानी परमानेंट टीथ, हम दोनों को क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं, यानी इनको इंडिकेट करते हैं. बेसिकली ऑल ऑफ यू नो कि प्राइमरी टीथ जो होते हैं, परमानेंट टीथ जो होते हैं, दे आर 32 इन नंबर, वाइल हमारे पास जो प्राइमरी टीथ होते हैं यानी डिसिडवस टीथ जो होते हैं, दे आर 20 इन नंबर. सो परमानेंट टीथ जो हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द नंबर्स, दे आर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम 1 to 32. ठीक है, हम इनको 1 से लेकर 32 नंबर्स के दरमियान इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं. वाइल प्राइमरी टीथ आर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम 1 to 20 because primary teeth are 20 in numbers, and here the D represent deciduous, यानी D जो है it represent deciduous teeth को ये क्या करता है, represent करता है. ठीक है, सो हम permanent teeth को इन यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम हम 1 से लेकर 32 नंबर्स तक इनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्राइमरी टीथ को हम 1 से लेकर 20 नंबर्स तक हम इंडिकेट करते हैं. और ये इस बेस पर करते हैं कि परमानेंट टीथ जो होते हैं, दे आर 32 इन नंबर्स, वाइल प्राइमरी टीथ जो होते हैं, दे आर 20 इन नंबर्स. सो हम आगे जाके अब हम देखते हैं कि हम किस तरह परमानेंट टीथ को 1 से लेकर 32 तक नंबर्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड प्राइमरी टीथ को हम किस तरह 1 से लेकर 20D तक हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं. सो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें प्राइमरी टीथ को भी इंडिकेट किया गया है, उसका भी एक ओरल कैविटी का डायग्राम मौजूद है, जबकि परमानेंट का हमारे पास डायग्राम मौजूद है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं प्राइमरी टीथ से कि हम प्राइमरी टीथ को यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम से किस तरह हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं. तो आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया है कि प्राइमरी टीथ को फ्रॉम 1 से लेकर हम 20 तक इंडिकेट करते हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सिलरी आर्च एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द राइट आर्च. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ और मैक्सिला. ठीक है, यहाँ पे हमारी मैक्सिलरी आर्च है, ये हमारा राइट साइड है. ठीक है, दिस इज़ द लेफ़्ट साइड. ठीक है, सिमिलरली यहाँ हमारा ये राइट साइड है और दिस इज़ और लेफ़्ट साइड. ठीक है, सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सिलरी राइट आर्च. ठीक है, हमने फ्रॉम द मैक्सिलरी राइट क्वाड्रेंट, हमने राइट क्वाड्रेंट से स्टार्ट लेना है. ठीक है, सो यहाँ से अगर हम स्टार्ट लेंगे, सो दिस शुड बी और फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. तो इस तरह जो है हम प्राइमरी टीथ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट लें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैक्सिलरी राइट सेकंड
मोलर है, हमारे पास क्या है, मैक्सिलरी राइट सेकंड मोलर है। तो मैक्सिलरी राइट सेकंड मोलर जो होगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सिस्टम इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1। सिमिलरली अगर हम इसी तरह जाएं तो मैक्सिलरी राइट फर्स्ट मोलर जो है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2। और अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये हमारे पास केनाइन है, मैक्सिलरी राइट केनाइन है, तो मैक्सिलरी राइट केनाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 3। हमारे पास मैक्सिलरी राइट लेटरल इंसाइजर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 4। एंड हमारे पास जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है, मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 5। ठीक है, और इसी तरह जो है ये प्रोग्रेस करता जाएगा यहाँ पर इस तरह। अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज़ और मैक्सिलरी लेफ्ट सेकेंड मोलर, तो मैक्सिलरी लेफ्ट सेकेंड मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय 10। सिमिलरली मैक्सिलरी लेफ्ट फर्स्ट मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय 9, और इसी तरह आप देख लें। ठीक है, नाउ मैक्सिलरी आर्च इज डन नाउ। सो हम यहाँ से फिर इसी जिस तरह हम सर्कल नहीं बनाते तो इस तरह हम एक सर्कल की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, दिस इज़ और सर्कल। ठीक है, तो हमने मैक्सिला को कवर कर लिया है। नाउ वी शुड डायरेक्टली कम डाउन। ठीक है, हम डायरेक्टली जो है वो नीचे आएंगे, डाउनवर्ड आएंगे। और इसी तरह अगर हम ये टूथ देखें तो इट इज़ और देखें, I've already discussed that this is our left quadrant, so this is the mandibular left second molar। ठीक है, so mandibular left second molar हमारे पास it will be represented by 11। Similarly mandibular left first molar will be represented by 12। This is our mandibular left canine, it will be represented by 13। हमारे पास ये है mandibular lateral incisor, mandibular lateral incisor, and it will be represented by 14। हमारे पास है mandibular left central incisor, this is represented by 15। एंड सिमिलरली अगर हम इसी तरह प्रोग्रेस करते जाएं सो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ और मैंडिबुलर राइट सेकेंड मोलर। ठीक है, तो मैंडिबुलर राइट सेकेंड मोलर जो है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 20। इस तरह जो है हम प्राइमरी टीथ को हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 से 20 तक रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट जो है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह आप लोग को मैंने यहाँ बताया है कि हमारे पास प्राइमरी टीथ जो है इट इज़ बेसिकली 20 इन नंबर। सो हम क्या करेंगे, A B C, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज़ और वी शुड स्टार्ट बेसिकली फ्रॉम द सेम मैनर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 हमारे पास सेकेंड मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस चीज़ को, राइट मैक्सिलरी सेकेंड मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो राइट मैक्सिलरी सेकेंड मोलर को हम 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ और मैंडिबुलर राइट सेकेंड मोलर जो हम 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंडिबुलर राइट सेकेंड मोलर को हम 20 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह जो है हम प्राइमरी टीथ को क्या करते हैं, उसकी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सिमिलरली अगर हम परमानेंट टीथ को देखें तो परमानेंट टीथ में हमारे पास कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। हमने यहाँ पर भी इन द सेम मैनर जो है वो क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। ठीक है, हमने इन द सेम मैनर नंबरिंग करनी है, और वो नंबरिंग किस तरह करनी है कि दिस इज़ और राइट क्वाड्रेंट, ये हमारा लेफ़्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज़ और राइट क्वाड्रेंट और ये हमारा लेफ़्ट क्वाड्रेंट है। हमने हमेशा से नंबरिंग जो है वो फ्रॉम द मैक्सिलरी आर्च स्टार्ट करनी है, और स्पेसिफिकली इन द मैक्सिलरी आर्च वी शुड स्टार्ट द काउंट फ्रॉम द राइट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो दिस इज़ और राइट क्वाड्रेंट, और राइट क्वाड्रेंट से हम लाइक द मोस्ट पोस्टीरियर टीथ जो होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि दिस इज़ थर्ड मोलर, सो हम थर्ड मोलर से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थर्ड मोलर विल बी हमारे पास मैक्सिलरी राइट थर्ड मोलर। मैक्सिलरी राइट थर्ड मोलर जो है वो हमारे पास क्या होगा, नंबर 1 होगा। हमारे पास सेकेंड मोलर जो होगा मैक्सिलरी राइट सेकेंड मोलर, इट विल बी नंबर 2। हमारे पास फर्स्ट मोलर नंबर 3, और इसी तरह हम क्या करेंगे, इन द सेम मैनर हम क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास थर्ड मोलर जो है मैंडिबुलर राइट थर्ड मोलर, सो मैंडिबुलर राइट थर्ड मोलर विल बी 32। ठीक है, तो इस तरह जो है हम क्या करते हैं, हम परमानेंट टीथ की नंबरिंग करते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ठीक है, यहाँ तक क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 17 आ जाएगा, यहाँ तक हमारे पास 24 आ जाएगा,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इस तरह लास्ट तक हमारे पास 32 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम जनरली इसको समझने की कोशिश करें तो अगर हम देखें कि केनाइन जो है, केनाइन केनाइन राइट मैंडिबुलर केनाइन वो किस नंबर से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो राइट साइड ये वाली हो गई, एंड 1 2 3 दिस इज़ और केनाइन, दिस इज़ और राइट मैंडिबुलर केनाइन। तो यहाँ से अगर हम काउंट स्टार्ट करें तो 25, 26 एंड 27। सो राइट मैंडिबुलर केनाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 27। ठीक है, तो इस तरह जो है ये यूनिवर्सल सिस्टम जो है वो काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।